नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उत्पाद सिपाही भर्ती में 12 कैंडिडेट की मौत, हार्ट अटैक कारण पोस्टमार्टम में खुलासा, दौड़ने से बढ़ रहा बीपी, 3 दिनों के लिए फिजिकल टेस्ट कैंसिल। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 22 अगस्त से चल रही है। 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पलामू में सबसे ज्यादा 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। अधिकांश की उम्र 25 वर्ष से कम है। 3 अभ्यर्थियों का पोस्टमार्टम रिम्स में हुआ। इसमें खुलासा हुआ है कि अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दौड़ के दौरान अचानक अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ रहा है और वे हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण गर्मी और 10 किलोमीटर की लंबी और थकाऊ दौड़ है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सोमवार को कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। उन्होंने भर्ती परीक्षा 3 दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। इसके बाद 5 सितंबर तक होने वाली शारीरिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 3 दिनों के लिए परीक्षा रोकी गई है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की तुरंत समीक्षा होगी। अन्य बहालियों की भी नियमावली में बदलाव होगा। भर्ती परीक्षा के लिए दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ से पहले स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत होगी उनके लिए डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। सभी स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ता और फल की व्यवस्था होगी ताकि वे खाली पेट दौड़ में शामिल नहीं हों। हेमंत ने अफसरों को पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही युवाओं की असामयिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति बनाकर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले हेमंत सोरेन बोले, हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई। अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस दौरान तीनों के बीच लंबी चर्चा हुई है। इन तीनों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई यह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुलाकात में विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति, गठबंधन की मजबूती सहित कई मुद्दों पर बात हुई है। उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा के स्थगित होने से गिरिडीह के अभ्यर्थियों में आक्रोश। उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया को सरकार ने 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। इस फैसले से अभ्यर्थी नाराज हो गए हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए मंगलवार सुबह बहाली स्थल के समीप गिरिडीह डुमरी पथ को जाम कर दिया। जानकारी हो कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहाली स्थगित करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में आक्रोश नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे दूर दूर से बहाली में भाग लेने आए हैं। कई लोग तो कर्ज लेकर पहुंचे हैं। उन्हें पता रहता कि दौड़ नहीं होगी तो वे यहाँ आते ही नहीं। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार और पदाधिकारी जानबूझकर युवाओं को परेशान कर रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि दौड़ के दौरान उचित सुविधा भी नहीं दी जा रही है। गिरिडीह डुमरी पथ पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई थी। जाम की सूचना मिलने के बाद सार्जेंट मेजर राजेश रंजन मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाया। उन्होंने कहा कि बहाली 3 दिन के लिए स्थगित की गई है, रद्द नहीं की गई है। सार्जेंट मेयर के समझाने के बाद अभ्यर्थियों ने सड़क जाम हटाया। बता दें कि गिरिडीह में पुलिस लाइन के सामने वाली सड़क पर अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा था। इस दौड़ के दौरान गिरिडीह में 100 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश हुए थे, जिनका इलाज जैसे तैसे सदर अस्पताल में किया गया। मंगलवार को होने वाली दौड़ में भी शामिल होने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी गिरिडीह पहुंचे थे। सोमवार की रात तक अभ्यर्थी पहुंचते रहे। यहां पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों को यह पता चला कि दौड़ स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। सफाई कर्मियों ने समाप्त की हड़ताल, प्रशासक से इन मुद्दों पर बनी सहमति। रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। नगर प्रशासक के साथ वार्ता के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी है। सभी कर्मी आज से काम पर चले गए हैं। मिली खबर के मुताबिक सफाई कर्मियों की मुख्य मांगों में समान काम समान वेतन, 10 साल से अधिक हो चुके सफाई कर्मियों का स्थायीकरण आदि शामिल हैं। नगर प्रशासक ने इन मांगों पर सकारात्मक रवैया दिखाया है और कहा है कि राज्य सरकार को सफाई कर्मियों की मांगों से अवगत कराया जाएगा। बता दें कि रांची नगर निगम के 2300 सफाई कर्मी, सुपरवाइजर एवं अन्य अपनी मांगों को लेकर कल से हड़ताल पर थे। कल आंदोलनकारियों ने नागा बाबा खटाल में आम सभा की थी। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई थी। कई जगह कचरे का अंबार लग गया था। आज से हड़ताल खत्म होने के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली है।
8 सितंबर को होगी महिला पर्यवेक्षिका की परीक्षा, आज से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 8 सितंबर से होगा। इस संबंध में जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक ने एडमिट कार्ड को लेकर आवश्यक सूचना जारी कर दी है। सूचना के मुताबिक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर 3 सितंबर यानी आज से ही लिंक उपलब्ध कर दिया गया है। परीक्षा से 3 दिन पूर्व उक्त लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। लिंक के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी अपनी पंजीयन संख्या व जन्म तिथि दर्ज करने के बाद प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की तिथि व जिला के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक पत्र के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। ध्यान रहे कि किसी भी अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड डाक अथवा अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अगर किन्हीं को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या होती है तो वे आयोग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद व पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। जेएसएससी ने महिला पर्यवेक्षिका के 444 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की है। बीते साल आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति विज्ञापन जारी किया था। इससे पहले जुलाई के महीने में इसकी परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में फिर से इसकी संशोधित कैलेंडर जारी की गई तो उसमें सितंबर के महीने में एग्जाम की तारीख रखी गई। जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी के भाई पर हमला, गोली लगने से मौके पर ही मौत। जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने सोमवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मानगो थाना क्षेत्र के चटाई कॉलोनी शांति नगर में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। मृतक की पहचान शक्तिनाथ सिंह के रूप में हुई है, जो कुख्यात अपराधी अमरनाथ का भाई था, जिसकी हत्या देवघर में हुई थी। अब अपराधियों ने शक्तिनाथ को निशाना बनाया था। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार 3 अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। वही गोली लगने के बाद शक्तिनाथ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही आसपास में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद मानगो थाना की पुलिस पहुंची और सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए, जहां उन्हें 3 खोखे मिले हैं। पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वही एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि कुछ नाम सामने आए हैं और पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। झारखंड में मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य में मानसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश कम जगहों पर हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 5 दिन बारिश की संभावना है। राजधानी में भी 5 दिनों मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए राज्य में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर एक बार फिर राज्य में पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली को लेकर भी सावधान रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक लगभग सभी जिलों में आकाश में बादल छाए रहे। कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हुई है। वहीं शाम तक कई क्षेत्रों में वज्रपात की आशंका है। वहीं जिन जिलों में शाम तक बारिश की अधिक संभावना है उनमें दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज का इलाका है, जहां अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात की भी संभावना है, जिससे सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि कई क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही छिटपुट बारिश हो रही है। 30 सितंबर से कांटाटोली फ्लाईओवर हो सकता है शुरू, बाद में होगा रैंप निर्माण। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर 30 सितंबर से चालू किया जा सकता है। इस संबंध में नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार ने जुड़को को निर्देश दिया है। जुड़को को कांटाटोली फ्लाईओवर को सितंबर महीने के अंत तक मोटरेबल वाहनों के चलने योग्य करने के लिए कहा है। फ्लाईओवर में रैंप और लाइट का काम इसके बाद भी जारी रहेगा। बताते चले कि खादगड़ा बस स्टैंड के पास कांटाटोली फ्लाईओवर में आमने सामने 2 रैंप का निर्माण किया जाना है। रैंप निर्माण का काम सितंबर तक पूरा नहीं होगा। जुड़को महीने के अंत तक बिना रैंप के ही फ्लाईओवर का उद्घाटन कराने की तैयारी कर रहा है। उद्घाटन के बाद रैंप पूरा किया जाएगा। साथ ही फ्लाईओवर पर लाइट लगाने जैसी फिनिशिंग कार्य भी बाद में होता रहेगा। संपत्ति के लालच में छोटे भाई ने कर दी बड़े भाई की हत्या। गिरिडीह में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। यह घटना संपत्ति की लालच में हुई है, जहां एक भाई ने मौखिक बंटवारे से नाखुश होकर अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया। मृतक की पहचान ताजू अंसारी 40 वर्षीय के रूप में हुई है, जो बाड़ाडी गांव का निवासी था। घटना मंगलवार की सुबह हुई, जब ताजू शौच के लिए जा रहा था। ताजू के भाई कयूम अंसारी ने बताया कि वे लोग 4 भाई हैं और बड़े भाई ने मौखिक बंटवारा किया था, जिसके बाद ताजू
अपने हिस्से पर दीवार दे रहा था, जिसका पहले विरोध किया गया। लेकिन मंगलवार की सुबह जब ताजू शौच के लिए जा रहा था तो उसके भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिससे ताजू घायल हो गया। इसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि नाराजगी थी तो बैठकर बात हो सकती थी, इस तरह जान लेना उचित नहीं है। परिजनों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भाई को खोजने में जुटी है। दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण प्याज हुआ महंगा। इस वर्ष मानसून में दक्षिण भारत में भारी बारिश हुई है, जिससे उत्तर भारत में प्याज काफ़ी महंगा हो गया है। झारखंड में प्याज खुदरा में 50 रुपये से ऊपर तो थोक में 40 से 45 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। झारखंड में जुलाई अगस्त के महीने में केरल के कुन्नूर जिले से प्याज आ जाता था, लेकिन इस वर्ष वहां से इसकी आवक कम हो गई है। जानकारी के अनुसार वहां नया प्याज तैयार हो गया है, लेकिन किसान लगातार बारिश के कारण नहीं निकाल पा रहे हैं। इस कारण उत्तर भारत की सभी मंडियों में प्याज की कमी हो गई है। केंद्र सरकार के गोदामों से भी अभी प्याज नहीं निकाला जा रहा है, इस कारण कीमत नहीं गिर रही है। अगले सप्ताह नेफेड के गोदाम से प्याज निकालने की सूचना है। इससे जो है प्याज की कीमत पर थोड़ा नियंत्रण हो सकता है। पंडरा के थोक व्यापारी मदन प्रसाद बताते हैं कि हर साल इस महीने में केरल से प्याज आ जाता था, इससे कीमत थोड़ी नियंत्रण रहती थी। इस वर्ष लगातार बारिश से किसान भी परेशान हैं। अगले एक सप्ताह तक कीमत थोड़ी और चढ़ने की उम्मीद है। नासिक मध्य प्रदेश से प्याज लाने का प्रयास हो रहा है, उधर से खेप मिल जाएगी तो बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ जाएगी। रांची एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पुणे और हैदराबाद के लिए जल्द ही नई फ्लाइट शुरू होने वाला है। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने इस बारे में बताया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दोनों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। DGCA की तरफ से इसके लिए अनुमति मिल गई है। जल्द ही समय सारणी भी जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में इंडिगो का पुणे रांची विमान सुबह 7:41 पर रांची आता है। इंडिगो का हैदराबाद रांची विमान सुबह 10:25 पर रांची आता है। वही दूसरा विमान हैदराबाद रांची रात 8:30 बजे रांची आता है। गिरिडीह के प्रवासी मजदूर की मलेशिया में हुई मौत। मलेशिया में गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के औरा गांव के प्रवासी मजदूर संजय महतो की मौत सोमवार को हो गई, जबकि मंगलवार की सुबह जो मृतक के पिता मुन्ना महतो को सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। संजय महतो की मौत का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली भी परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे और ढाढ़स बंधाया। जानकारी के अनुसार मृतक संजय महतो मलेशिया में KC ट्रांसमिशन लाइन में काम करता था। झार जल योजना की सफलता के लिए मुंबई में सम्मानित किए गए डॉक्टर मनीष रंजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आयोजित 27वां नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2024 के तहत चयनित अधिकारियों को आज और कल मुंबई जियो कन्वेंशन सेंटर में सम्मानित किया जाएगा। झारखंड से तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता सचिव के रूप में झार जल योजना लागू करने के लिए डॉक्टर मनीष रंजन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झार जल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर मनीष रंजन ने आज प्रस्तुत किया। झारखंड सरकार की झार जल प्रणाली को भारत सरकार ने भी सराहा एवं इसे भारत सरकार के अन्य विभागों में भी अपनाने की जरूरत बताई। रांची से शराब खरीद बिहार ले जा रहे 2 आरोपी स्टेशन पर धराए। 1,52,000 का शराब बरामद। रांची से शराब खरीद बिहार ले जा रहे आरोपी को आरपीएफ ने पकड़ा है। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ रांची की टीम ने 1,52,000 का शराब बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के पटना जिले के महुआर निवासी रविशंकर शुक्ला और भोजपुर जिले के दुलारपुर निवासी मनीष कुमार सिंह का नाम शामिल है। आरपीएफ के अनुसार मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर शराब की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान जारी है। उसी क्रम में बीती रात सूचना मिली कि रांची स्टेशन पर शराब की बोतलों को कुछ लोग ट्रेन से लेकर जाने वाले हैं। सूचना पर रांची पोस्ट के निरीक्षक डी शर्मा अपनी टीम बनाकर रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तलाशी ली। 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। वही ट्रॉली बैग से 1,52,000 के 121 बोतलें विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद किया गया। दोनों आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उन दोनों ने शराब की बोतलें रांची से खरीदी थी और ट्रेन नंबर 18640 से बिहार से ऊंची कीमत पर बेचने जा रहे थे। बिहार में ऊंची कीमत पर बेचने जा रहे थे। आरपीएफ की टीम दोनों गिरफ्तार आरोपी और बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंप दिया है।
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 10 से झारखंड पुलिस 18 मुख्य मुद्दों पर लोगों की समस्या सुन करेगी समाधान। झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 सितंबर से होगी। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दे पर आम जनता की समस्या सुनी जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। कार्रवाई योग्य शिकायत पर त्वरित निदान करना और पुलिस द्वारा बनाए जा रहे सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रदर्शित करना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। साथ ही नागरिकों की समस्याओं को समझते हुए पुलिस व्यवस्था में आवश्यकता नीतिगत सुधार करना भी कार्यक्रम का उद्देश्य है। मदरसा में नहीं पढ़ना चाहता है मासूम, भागकर जा रहा था कोलकाता, आरपीएफ ने पकड़ा। धनबाद में आरपीएफ ने एक 12 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया है जो आरा मोड़ स्थित मदरसा से भागकर कोलकाता जा रहा था। बच्चे से बात करने पर उसने कहा है कि वह आम बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ना चाहता है और ऊंची तालीम पाकर आगे बढ़ना चाहता है। उसने कहा है कि उसे मदरसा में नहीं पढ़ना है। बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद उसे CWC को सौंप दिया गया, जहाँ CWC के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने बच्चे से बातचीत की। बच्चे ने बताया कि वो मदरसा में नहीं पढ़ना चाहता है, वह ऊंची तालीम पाकर आगे बढ़ना चाहता है। उसने बताया कि वह 2 साल बिहार के नवादा स्थित मदरसा में पढ़ाई करता था, जहां शिक्षकों ने पाइप से उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसे नारायणपुर कोलकाता के मदरसा में रखा गया, जो 2 सप्ताह पहले ही धनबाद के मदरसा में आया था। वही बच्चे के पिता गिरिडीह जिले के जमुआ क्षेत्र के रहने वाले हैं। बच्चे का बड़ा भाई भी पिता के साथ मजदूरी का काम करता है। अब ड्रैगन टॉर्च से होगी राज्य के जंगलों की सुरक्षा। क्या है ये तकनीक? वन विभाग ने झारखंड के जंगलों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। अब झारखंड के जंगलों में ड्रैगन टॉर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रात के अंधेरे में तस्करों और जंगली जानवरों पर नजर रखी जा सकेगी। वन विभाग ने सभी वन प्रमंडलों में 885 ड्रैगन टॉर्च उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पलामू टाइगर रिजर्व के लिए सबसे अधिक 90 ड्रैगन टॉर्च दी जाएगी। हजारीबाग के जंगलों की निगरानी के लिए 60, रांची, चतरा और जमशेदपुर के लिए 50-50 ड्रैगन टॉर्च दी जाएगी। अगर बात करें ड्रैगन टॉर्च की, तो बता दें कि ड्रैगन टॉर्च एक शक्तिशाली टॉर्च या स्पॉट लाइट होता है। इसकी सहायता से दूर से वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। कम रोशनी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इस विशेषता के कारण वन विभाग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आसानी से तस्करों और जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा जंगल क्षेत्र में जानवरों के पानी पीने के लिए 770 चेक डैम का भी निर्माण किया जाएगा। बोकारो, धनबाद, रामगढ़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, चाईबासा, जमशेदपुर, कोल्हान, पोराहाट, सरायकेला, सारंडा, लातेहार, मेदिनीनगर, गुमला, खुंटी, लोहरदगा और रांची में 20-20 चेक डैम बनाए जाएंगे। जबकि गिरिडीह में 40, देवघर में 35, चतरा में 40, हजारीबाग में 40, गढ़वा में 40 और सिमडेगा में 35 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। वहीं जंगल में मौजूद 618 परंपरागत जल स्रोतों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। होटवार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्टल का होगा कायाकल्प, तैयारी में लगा खेल विभाग। होटवार रांची स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्टल के रिनोवेशन की तैयारी में खेल विभाग झारखंड लग गया है। साझा ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। 18 सितंबर तक उसने इसके लिए योग्य एजेंसी संवेदकों से आवेदन मंगाए हैं और इसी दिन टेंडर को भी खोला जाना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्टल के रिनोवेशन कार्य पर करीब 50 लाख यानी कि 49,13,990 रुपये व्यय किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस काम के लिए मोरहाबादी स्थित साझा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मकान मालिकों से किराएदारों की सूची लेने की सख्ती शुरू। रांची में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने और अपराधियों एवं संदिग्धों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रांची पुलिस किराएदारों का अब सत्यापन कराएगी। रांची पुलिस की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। रातों के चटकपुर समेत कई इलाकों में माइक से लोगों को जागरूक किया गया। मकान मालिकों से 10 दिन के भीतर किराएदारों की सूची थाना को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है। दूसरे शहर से आकर अपराधी अपनी पहचान छुपाकर राज्य में किराए का मकान लेते हैं और इससे छिनतई, चोरी, आतंकी संगठन जुड़े लोग पनाह लेते हैं। आपराधिक घटना को अंजाम देकर वे आराम से मकान छोड़कर फरार हो जाते हैं। जांच में पता चला है कि ऐसे कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है जो किराए का मकान लेकर रांची में रहते थे। इन लोगों पर शिकंजा और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन करने की योजना बनाई है।
एसएसपी के आदेश के बावजूद रांची के शहरी इलाकों में किराएदारों का सत्यापन का काम शुरू नहीं किया गया है। एसएसपी लगातार सभी डीएसपी और थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन कर उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी गोंदा, सुखदेवनगर, बरियातू, कोतवाली, पंडरा, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, लालपुर सदर, खेलगांव, धुरवा, जगन्नाथपुर, डोरंडा, चुटिया समेत अन्य थानेदारों द्वारा ना तो सत्यापन किया गया और न ही पीसीआर और मोबाइल दस्ता की टीम को इससे संबंधित दिशा निर्देश ही दिए गए हैं। फिलहाल सत्यापन का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तारा शाहदेव प्रकरण, रंजीत सिंह कोहली को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सजाफता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। रंजीत कोहली की ओर से रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में कोहली ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। मामले में रंजीत कोहली की ओर से बहस में कोर्ट को बताया गया था कि वह पति पत्नी के रूप में थे, इसलिए उनके खिलाफ रेप का मामला नहीं बनता है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले में पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट से रंजीत कोहली की मां कौशल रानी और बर्खास्त रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद को जमानत मिल चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।